दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हमारा जीएस का ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा है महान हिमालय पे। आज हम शुरुआत करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए हम महान हिमालय को समझते हैं और महान हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बातें मैं समझाता हूं। मैं जैसे हमने पढ़ा था एक मुख्य हिमालय, क्या पढ़ा था? मुख्य हिमालय। हिमालय से संबंधित आप सारी वीडियो देखें। और मुख्य हिमालय में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एक महान हिमालय, एक हमने देखा था मध्य हिमालय और एक हमने देखा था शिवालिक। एक क्या देखा था? शिवालिक। तो ये महान हिमालय जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? मुख्य हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को ही 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, श्रेणियों के आधार पर। तो उसमें से हम महान हिमालय पढ़ रहे हैं। महान नाम इसलिए है, सबसे ऊंचा जो हिमालय है, हिमालय का हिस्सा जो होगा वो महान हिमालय ही होगा। या मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं, यहां पर आप देखेंगे तो एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। और एक यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत। ठीक है। तो यहीं से मैं कहूं एक श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है आपके महान हिमालय। यही जो है, इसके नीचे हमने एक और बात की थी, कौन सा आ जाता है? मध्य हिमालय। और इसी प्रकार कौन सा आ जाता है? शिवालिक। लेकिन आज हम जो बात करेंगे केवल और केवल महान हिमालय। ठीक है। तो इसका विस्तार या ये जो हम पढ़ा, हमने ये देखा, यही क्या है? हमारा महान हिमालय, या इसे ही हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखने क्योंकि सारे नाम आपको मिलेंगे। तो एक बार हम ये सब हटाते हैं और आपके सामने महान हिमालय के बारे में चर्चा करें। ठीक है। तो महान हिमालय का जो विस्तार है, इसका विस्तार वो कहां से है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से कहां तक है? नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत तक। दूसरी बात आप देखेंगे, यही एक सिंधु नदी आती है और एक गॉर्ज बनाती है। और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और वो गॉर्ज बनाती है। ठीक है। गॉर्ज बनाती है यहां पर। ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं इसका विस्तार अगर नदियों के सापेक्ष पूछा जाए तो सिंधु नदी के गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक। ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक या मूड तक। ठीक है। यहीं से तो मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, महान हिमालय की जो लंबाई है वो आपके लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी है? महान हिमालय की जो आपकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर या 2400 से 2500 किलोमीटर। अगली मैं बात करूं महान हिमालय। महान हिमालय की चौड़ाई जो है वो है आपके 25 किलोमीटर। लगभग की बात कर रहे हैं। लगभग कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई। किसकी? महान हिमालय। अगली मैं बात करूं, इसकी जो ऊंचाई है, जिसकी महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर। औसतन जो ऊंचाई है वो इसकी कितनी है? 6100 मीटर ऊंचाई है। किसकी? महान हिमालय। महान हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। विस्तार सिंधु नदी जो गॉर्ज बनाती है वहां से और ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक जो किसका निर्माण है वो आपके महान हिमालय का विस्तार है। सॉरी, लंबाई लगभग इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर। चाहे तो लिख में, वैसे मैं कहूं 2400 से 2500 किलोमीटर।
2400 से 2500 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें इसकी, तो चौड़ाई लगभग है 25 किलोमीटर के आसपास। ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग 6100 किलोमीटर है। दूसरी चीज आप देखेंगे, अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिएगा 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर, तो लगभग 5000 के मीटर के आसपास यहां पर क्या होने लगती है, ऊंचाई पर फिर बर्फ जमने लगती है। तो ये बर्फ से घिरा हुआ है या बर्फ जमी हुई है, इसीलिए महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री कहा जाता है, या महान हिमालय बड़ा है, विस्तार अधिक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, या महान को ही अभी मैंने यहां पर लिखा था, हिमालय को ही ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। अगली मैं बात करूं, इसका जो विकास, इसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है। क्रमिक रूप से हुआ है। इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है, क्रमिक रूप से। बाकी के बहुत सारी हम चीज पढ़ेंगे, और एक लास्ट पॉइंट और इसमें आप लिख लें, सभी ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर पाई जाती हैं, या इसी श्रेणी पर पाई जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं, श्रेणी पर पाई जाती है, इसी श्रेणी पर पाई जाती है। तो इतनी बात आप यहां से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, सिंधु नदी के गौर से ब्रह्मपुत्र, लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई आप देखेंगे 25 किलोमीटर, 6100 मीटर ऊंचाई, लगभग 6100 मीटर। हिमाद्री बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। विकास कैसे हुआ है, क्रमिक रूप से। सभी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी श्रृंखला पर पाई जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि भैया कौन कौन सी ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं या कौन सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। एक बार मैं सारी बातें रफ कर रहा हूं और नई बातों को समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए, आप समझे, बड़ी खतरनाक बातें हैं भैया। देखिए, मैं कहूं, ये मान लीजिएगा आप, और बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं कहूं ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र मान लें, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला क्या मान ले, क्षेत्र, उत्तराखंड वाला क्या मान ले, क्षेत्र, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, हम इसमें कितनी पढ़ेंगे, 6, कितनी पढ़ेंगे, 6 चोटियां पढ़ेंगे। ये उत्तराखंड, ये क्या है आपका उत्तराखंड, ठीक है। 2, 3, 4, 5 और 6, इनके बारे में आज जो है हम वो अध्ययन करेंगे। और यहां से मैं कुछ बातें आपको, बड़ी ही जबरदस्त बातें और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में देखने को पाई जाएंगी। देखिए, ये हमारी जो उत्तराखंड में बृहद हिमालय या महान हिमालय पर कुछ चोटियां पाई जाएंगी और उनके बारे में हम समझें। देखिए, एक चोटी ये सबसे पहले पाई जाती है, इसे कहा जाता है बंदर पूंछ। क्या कहा जाता है, बंदर पूंछ। बंदर पूंछ के बाद ये पाई जा रही है, इसे कहा जाता है बद्रीनाथ। क्या कहा जाता है, बद्रीनाथ। इसे क्या कहा जाता है, बंदर पूंछ। बंदर पूंछ के बाद क्या पाई जाती है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद यहां पर ध्यान रखेंगे आप, क्या पाई जाती है, कामेट। क्या पाई जाती है आपकी, कामेट। अगली अगर मैं बात करूं, ठीक है, कामेट के बाद जो पाई जाएगी आपकी, वो पाई जाएगी दूनागिरी। क्या पाई जाएगी, दूनागिरी,
ठीक है। यहां पर बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद क्या पाई जाएगी? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद कामेट, और कामेट के बाद पाई जाएगी दूनागिरी। क्या पाई जाएगी? दूनागिरी। ये जो पाई जाएगी वो दूनागिरी। दूनागिरी के बाद जो पाई जाती है उसका नाम है आपके नंदा देवी। कौन सी? आपकी नंदा देवी। और नंदा देवी के पास जो पाई जा रही है, जो नंदा देवी के बाद पाई जाएगी, इसे कहा जाता है त्रिशूल। इसे क्या कहा जाता है? त्रिशूल। इसे क्या कहा जाता है? त्रिशूल। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बंदरपूछ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद कामेट, कामेट के बाद दूनागिरी, दूनागिरी के बाद नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद त्रिशूल। ये जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड। कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड। इनमें से जो सबसे ऊंची है, केवल इन 6 की मैं बात कर रहा हूं, पूरी मत समझना, इनमें सबसे ऊंची जो है वो कौन सी है? सर्वोच्च शिखर वो है आपका, सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। या यहां से मैं कहूं 2 पॉइंट ध्यान रखें, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, अभी समझ जाएंगे। अब अगली बातों पर चर्चा करते हैं, और अगली बात समझाना चाह रहा हूं। इसी प्रकार कुछ चोटियां लगभग 8 आपको ध्यान रखनी है। कहां से? नेपाल। ये जो हिस्सा पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? नेपाल। ये हिस्सा जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? नेपाल। 3, ये जो हिस्सा पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? नेपाल। ठीक है, नेपाल, 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 और एक यहां पर पाई जाएगी जो नेपाल के साथ साथ भारत में भी इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये आपको ध्यान रखनी है। ये कहां की बात चल रही है? हमारी नेपाल। कहां की बात चल रही है? नेपाल। ये कहां की बात चल रही है? हमारी नेपाल। तो मैं कहूं नेपाल में शुरुआत करते तो यहां पर सबसे पहले पाई जाती है धौलागिरी। कौन सी पाई जाती है? धौलागिरी। कौन सी पाई जाती है? धौलागिरी। कौन सी पाई जाती है? धौलागिरी। एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं, और आप ध्यान रखें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने आपको एक श्रृंखला पढ़ाई थी, धौलाधर का संबंध किससे है, और एक आपने सुना होगा धौलावीरा। तो धौलावीरा क्या है? ये दोनों बातें कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ठीक है, धौलाधर, धौलावीरा, धौलागिरी। ठीक है, तीनों नाम एक से ही, लेकिन धौलागिरा गिरी क्या है? एक पर्वत चोटी। धौलाधर क्या है? श्रृंखला है। और धौलावीरा क्या है ये बताना है। धौलाधर श्रृंखला है, कहां पड़ती है ये बताना है, और धौलावीरा कहां पड़ता है ये बताना है। अगला आप देखेंगे, अगली में बात करो धौलागिर। धौलागिर के बाद अगली जो पड़ती है वो है आपकी अन्नपूर्णा। कौन सी? आपकी अन्नपूर्णा। कौन सी पड़ती है? आपकी धौलागिरी। धौलागिरी के बाद कौन सी पड़ती है? आपकी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद पड़ती है आपकी मनसालू। कौन सी पड़ती है? मनसालू। कौन सी पड़ती है? आप ध्यान देंगे, मनसालू। तो अन्नपूर्णा के बाद कौन सी पड़ती है? मनसालू। और मनसालू के बाद ये जो देख रहे हैं, मनसालू के बाद, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, और मनसालू के बाद जो पड़ रही है वो है गौरी शंकर। कौन सी? आपकी गौरी शंकर। ये कौन सी पड़ रही है? आपकी गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर के बाद देखेंगे तो आप ये पड़ेगी चोयू। कौन सी पड़ेगी? चोयू। ये कौन सी पड़ रही है? आपकी चोयू। चोयू के बाद जो पड़ती है वो पड़ती है माउंट एवरेस्ट। कौन सी पड़ती है? माउंट एवरेस्ट। और एवरेस्ट के बाद जो पड़ती है उसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। उसका नाम क्या है आपके? मकालू। और मकालू के बाद ये जो पड़ती है ये कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है ये? कंचनजंगा।
तो कंचनजंगा नेपाल में भी पड़ती है और भारत के सिक्किम में भी पड़ती है। तो ये 8 आप यहां से ध्यान रखेंगे। कहां से ध्यान रखेंगे? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, ये गौरी शंकर, ये चोयू, ये एवरेस्ट, ये मकालू और ये कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये 8 प्रमुख चोटियां जो हैं वो कहां पड़ती है? ये मैं कहूं ये नेपाल में 8 है और भी सारी है। ठीक है, यहां पर इससे पहले भी देखेंगे तो एपी एक पड़ती है, इस धौलागिरी से पहले भी एक एपी पड़ती है। ठीक है, तो ये नेपाल की हुई, ये उत्तराखंड की हुई प्रमुख। ठीक है, अब मैं कहूं अगर नहीं समझ में आ रहा हो, इसमें कम दिखाई दे रहा हो, तो आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सी? बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेट, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। यहां से प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड में है, कौन सी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ये आप 6 ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई एक इसमें से उठा लेंगे और 3 इसमें से उठा ली और आपका क्वेश्चन बना दिया। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल में स्थित है। तो ये 8 जो आपको ध्यान रखनी है वो कहां से ध्यान रखनी है? नेपाल से ध्यान रखनी है। कहां से ध्यान रखनी है? नेपाल से ध्यान रखनी है। आगे मैं बढ़ता हूं और कुछ बातें और बता रहा हूं। मैं कहूं ये हमने क्या देखा? उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, और ये हमने देखा नेपाल। अब यहीं पर हम देखेंगे, हमने महान हिमालय के दक्षिण में एक श्रृंखला देखी थी जिसका नाम क्या था? मध्य हिमालय। ये जो श्रृंखला है ये किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय। ये सभी मध्य हिमालय किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय। तो मैं यहां से और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं कि देखिए महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ आपकी घाटियां पड़ती हैं। ठीक है, तो आप एक नोट करके लेके, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न घुमा घुमा के एक ही प्रश्न है। ठीक है, वही घुमाते रहते। तो मैं कहूं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियां। तो पहली हम देखेंगे कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। एक हम देखेंगे कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। एक देखेंगे हम काठमांडू घाटी। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। ये कुल्लू घाटी आपके हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वाली कश्मीर में। देखिए प्रश्न क्या बनता है, मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं। तो सबके लिए एक ही कॉमन रहना है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि मध्य हिमालय, ये पूछा जाता है मध्य हिमालय के भी किसके बीच। तो आप मुझे बताएं कश्मीर में जो मध्य हिमालय की श्रृंखला पड़ रही है कौन से, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे महान हिमालय और जम्मू कश्मीर में एक श्रृंखला पड़ती है पीर पंजाल, और पीर पंजाल किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय। ये मैं आपके सामने क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, मध्य हिमालय के बीच। ठीक है, मध्य हिमालय के बीच। तो कश्मीर घाटी, देखिए ये तो सभी को पता है कि जो घाटियां हैं वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पड़ती हैं, लेकिन ये बहुत से कम लोगों को ही पता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के किसके? पीर पंजाल के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुल्लू घाटी। तो इसमें भी ये तो रहने ही वाला है कि महान हिमालय और कुल्लू घाटी कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय की श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी धौलाधर। कौन सी? धौलाधर। और धौलाधर भी किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय। किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय के बीच। ठीक है, जो लिखा रहा हूं पॉइंट आप ध्यान रखें, बड़े ही रिपीटेड पॉइंट है ये। काठमांडू घाटी, तो सबके लिए महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? महान हिमालय
और अब काठमांडू नेपाल की राजधानी, तो नेपाल में मध्य हिमालय वाली श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत। किसके नाम से जाना जाता है? महाभारत किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय। किसका है? मध्य हिमालय के बीच। तो महान हिमालय और महाभारत मध्य हिमालय के बीच में आपकी क्या स्थित है? काठमांडू घाटी। तो ये घाटियां आप और ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए तीनों हैं स्थित किसके बीच? महान हिमालय और मध्य हिमालय। लेकिन महान हिमालय में भी किसके बीच? मध्य हिमालय में किसके बीच? पीर पंजाल, धौलाधर और आपके महाभारत। अब आप मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूं यहां से। अब मैं एक पॉइंट और लिखाना चाह रहा हूं यहां से। महान हिमालय आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे। महान हिमालय की बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय इससे कुछ कम, और शिवालिक आप देखेंगे बहुत ही आपकी एकदम नॉर्मल या मुलायम टाइप की जो है चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, महान हिमालय और आर्कियन क्रम की चट्टानें, महान हिमालय आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब मैं ऐसे बातें हटा रहा हूं और मैं आपको विश्व की 10 सर्वोच्च ऊंची चोटियों के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिनमें से आप देखेंगे लगभग 9 जो हैं वो हमारे महान हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। तो बड़ी जरूरी बातें हैं, बहुत ही यहां से कुछ बातें हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। सर्वोच्च शिखर नंदा देवी एंड उत्तराखंड का। तो नेपाल के लिए तो एवरेस्ट है, विश्व के लिए एवरेस्ट है, ठीक है। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी आप क्या लगाएंगे? नंदा देवी, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूं और आपके लिए आगे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो आप लिखेंगे विश्व की 10 सर्वोच्च शिखर। 10 सर्वोच्च शिखर। पहला शिखर उठाएंगे एवरेस्ट। देखिए सबकी ऊंचाइयां तो हम ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन 3 चोटियां मैं बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी। एवरेस्ट 8850 या 8848 या 8850 मीटर। 8850 मीटर कहां पर स्थित है? नेपाल, ठीक है। ये पहली है, ठीक है। मैं लिख दूं पहली, कहीं आप कुछ और ना समझ में से, ठीक है। पहला सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 या 8850 मीटर ऊंचाई। कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर, विश्व का सर्वोच्च कहां पड़ता है? ये नेपाल। विश्व का सर्वोच्च शिखर, विश्व का सर्वोच्च शिखर, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है और तिब्बत में या तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। तिब्बत में इसे कहा जाता है चांगलुंगमा। चांगलुंगमा क्या कहा जाता है? चांगलुंगमा या चांगलुंगमा का अर्थ जो होता है पर्वतों की रानी। क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी। दूसरा आप देखेंगे, ठीक है, ये हिस्सा किसका है? हिमालय का। अगला देखेंगे आप जिसका नाम है माउंट केटू। माउंट केटू या जिसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई ध्यान रखेंगे 8611 मीटर। और आप ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है? भारत। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय या किस रेंज का हिस्सा है? काराकोरम पर स्थित है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे भारत का
सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर कैसा? जो हिमालय का हिस्सा नहीं, जो भारत में हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो भी अलग आएगा, वो आपका क्या रहेगा? कंचनजंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा की आप ऊंचाई ध्यान रखेंगे 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। और ये कहां स्थित है? नेपाल प्लस भारत, नेपाल प्लस भारत। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, भारत का हिमालय का सर्वोच्च शिखर, भारत का हिमालय का या भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट कैट, भारत में पूर्ण रूप से इससे सर्वोच्च शिखर नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी। अगला हम देखेंगे, बात करेंगे 4। ठीक है, अगला है लिहोत से। कौन सा है? लिहोत से। और ये पड़ता है आपके चीन। कहां पर? आपके चीन। अगला देखेंगे मकालू, अगला देखेंगे आप मकालू, अगला देखेंगे आप मकालू। और मकालू कहां पर? नेपाल। अगला देखेंगे आप मकालू। ठीक है, मकालू के बाद, ठीक है, लिहोत से मकालू, मकालू के बाद आप देखेंगे चोयू, मकालू के बाद आप देखेंगे चोयू। ठीक है, मकालू के बाद आप देखेंगे चोयू। और ये भी कहां पड़ता है? नेपाल। ये भी कहां पड़ता है? नेपाल। चोयू के बाद आप देखेंगे, ठीक है, चोयू के बाद आप देखेंगे, चोयू के बाद पड़ता है धौलागिरी। क्या पड़ता है? धौलागिरी। क्या पड़ता है? धौलागिरी। धौलागिरी भी कहां पर पड़ता है? आपके नेपाल। ये भी कहां पड़ता है? नेपाल। और धौलागिरी के बाद आप देखेंगे मंसालू, धौलागिरी के बाद आप देखेंगे मंसालू। ठीक है, मकालू चोयू, मकालू अलग है, मंसालू अलग है। मंसालू आप देख रहे हैं ये रहा, उसके बाद क्या है? मकालू। तो अगला आप देखेंगे क्या? मंसालू। और मंसालू भी कहां स्थित है? नेपाल। मंसालू भी कहां स्थित है? नेपाल। उसके बाद आप नौमा देखेंगे, ठीक है, धौलागिरी, मंसालू, मंसालू के बाद देखेंगे आप नंगा पर्वत। कौन सा देखेंगे? नंगा पर्वत। और ये आप देखेंगे, ये आपका जो नंगा पर्वत पड़ता है वो आपके पीओके वाले क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित वाले क्षेत्र में, गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान। एक 10वां और देखेंगे जिसे कहा जाता है अन्नपूर्णा। क्या कहा जाता है? अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा भी कहां पड़ता है? आपके नेपाल। क्या पड़ता है? आपके नेपाल। 11वां आप देखेंगे तो गैरब्रुक करके नाम है उसका। ठीक है, लेकिन मैं कहूं इतने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं निकलेगा। तो आप देखेंगे सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चांगलुंगमा। दूसरा माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 भारत में स्थित है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। या फिर काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा 8,598 मीटर, नेपाल प्लस भारत, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर। लियोत से चीन, मकालू नेपाल, चोयू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, मंसालू नेपाल, नंगा पर्वत गिलगित बाल्टिस्तान। और अन्नपूर्णा कहां पर पड़ता है? आपके नेपाल। तो इतनी बातें या इतनी चर्चा मुझे लग रही है कि हमारी काफी कहां से है? महान हिमालय से। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी की चीजों को आप क्या करें, ठीक है, आप ध्यान में रखें, बाकी की चीजें याद करने के लिए आप रिवीजन करते रहें और हमारी क्लासों को प्रॉपर देखते रहें। बेहतर कंटेंट जो है हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में और हम पढ़ेंगे उसमें मध्य हिमालय और शिवालिक। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।